बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सेल कब कर सकते हैं किसी चीज़ को? तो अगर हम सेल की डेफिनेशन को देखें तो सेल्स की डेफिनेशन ये है कि आप गुड्स और सर्विसेज जब ट्रांसफरेबल हो जाएं किसी इक्विवेलेंट गुड्स के अगेंस्ट या मनी के अगेंस्ट, तो उसको सेल कहते हैं। यानी आपने जो चीज़ सेल की है उसको आपने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया, और उस चीज़ के बदले में या तो आपने कोई चीज़ उससे ले ली या उससे कुछ उसकी पेमेंट वसूल कर ली, तो इसको सेल कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि आफ्टर पेइंग द कस्टम ड्यूटी देन व्हेन वी विल सेल इनसाइड पाकिस्तान। ये इंपोर्ट कंसाइनमेंट की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लिखा इन्होंने, यूज़र GI1 GL4 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि इंपोर्ट कंसाइनमेंट को हम कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स वगैरह जब पे कर देते हैं पोर्ट के ऊपर, तो उसके बाद कब सेल कर सकते हैं? तो जो डेफिनेशन है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब डेफिनेशन से मुराद यही है कि डेफिनेशन ये है कि आपने पोसेशन देनी है, किसी चीज़ को आपने किसी के हवाले कर देना है। मतलब मैंने ये मोबाइल देना है तो ये मोबाइल फिज़िकली मैंने किसी को हैंड ओवर कर देना है, और इसके बदले में या तो मुझे कोई चीज़ मिल जाएगी, जो कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, अभी भी होता है कि आपने एक प्लाट बेचा है तो आप कोई और प्लाट प्लस पैसे ले लें, या इक्विवेलेंट वैल्यू का कोई आइडियल लोकेशन का प्लाट ले लें और अपना प्लाट दे दें, या ऐसे कुछ भी आप दो चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि आपने फिज़िकली कुछ किसी को दे दिया और उससे कुछ ले लिया, पेमेंट हो या इक्विवेलेंट गुड्स और सर्विसेज हो, तो इसको सेल कहते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है इस सिनेरियो में बता दूं कि आप अपनी इंपोर्ट कंसाइनमेंट को किसी भी वक्त सेल कर सकते हैं, बगैर इंपोर्ट किए सेल कर सकते हैं। इवन आपकी कोई प्लानिंग नहीं है अभी इंपोर्ट की, तब भी सेल कर सकते हैं। इंपोर्ट प्रोसेस के दरमियान में सेल कर सकते हैं, एंड पे सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेल होगी ये कमिटमेंट होगी, ये एग्रीमेंट होगा, ये आपका दो पार्टियों के दरमियान एक प्रॉमिस होगा। तो अब जो मार्केट की प्रैक्टिस है वो ये है कि बहुत सारे इंपोर्टर जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, मैं खुद भी, मैंने जब फर्स्ट इंपोर्ट की थी तो मैंने अपनी प्रोडक्ट्स के सैंपल जो थे वो मार्केट में चेक करवाए थे। क्योंकि मेरी फर्स्ट इंपोर्ट थी तो मेरे पास कोई भी प्लेस नहीं थी जहाँ पे मैं बैठ के उनको सेल करता। तो मैं जो लोग बैठे हुए थे मार्केट में उनके पास गया कि जी ये सैंपल है, इस तरह की चीज़ें आएंगी और ये प्राइस में आपसे चार्ज करूँगा, तो क्या आप इसको ले लेंगे? तो वो बहुत सारे लोगों ने, चूँकि मेरी उस वक्त नॉलेज कम था, एक्सपीरियंस कम था, प्राइस मैंने मार्केट से काफ़ी कम रखी थी, तो मैं जस्ट एक प्रैक्टिस करना चाह रहा था। तो मैंने जो मेरी कॉस्ट कैलकुलेशन मैंने की थी कि इतनी कॉस्ट आएगी, उसके ऊपर मैंने कुछ 25-30% ऐड करके तो उनको बता दिया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी बिल्कुल ले लेंगे हम। तो इट मीन्स कि एक सेल का एग्रीमेंट हो गया, एक प्रॉमिस हो गया उनकी तरफ से। तो जब मुझे इतनी इंश्योरेंस मिल गई कि ये चीज़ें मार्केट में निकल जाएंगी तो मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट में अगर एक 2-3 इंपोर्टर, मार्केट में लोगों को समझ होती है कि कितने कंपटीटर बैठे हैं, उनकी आपस में कंपटीशन भी होता है लेकिन दोस्तियां भी होती हैं। और दोस्तियां इस सेंस में होती हैं कि एक ही बंदा साइट्रिक एसिड मंगवा रहा है, दूसरा भी एक और मंगवा रहा है, दोनों का कंपटीशन भी है। लेकिन जैसे ही एक के पास स्टॉक ख़त्म होता है लेकिन उसको ज़रूरत होती है या उसके पास कस्टमर होता है जो प्रॉफिटेबल मार्जिन पे उससे ले रहा हो, तो वो दूसरे कंपटीटर से पूछ लेता है कि यार आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, आप इनमें से जो मतलब अपना कुछ प्रॉफिट रख के जो आपकी इंपोर्ट कास्ट है तो आप उसके ऊपर मुझे दे दें। तो वो उससे उठा के आगे सेल कर देगा। तो इस तरह से आपकी वो जो इंपोर्ट कंसाइनमेंट है वो इंपोर्ट करने से पहले भी कमिटमेंट के ऊपर सेल हो सकती है कि जी आप हमारे लिए मंगवा दें, हम इसको ले लेंगे।
इंपोर्ट के प्रोसेस के दरमियान भी आपसे कोई कांटेक्ट कर सकता है कि अच्छा जी आप ये मंगवा रहे हैं तो आप हमसे बात कर लें, हम इसको उठा लेंगे। और उसके बाद आपकी जो सिचुएशन आपने बताई है कि जी जब कस्टम ड्यूटी पे हो जाती है तो उस वक्त भी आप उसको सेल कर सकते हैं कि आप बजाय उस कंसाइनमेंट को अपने गोदाम में लेके जाएं तो आप वहाँ पे पोर्ट के ऊपर जो भी उसके ड्यूटीज़ वगैरह हैं उसको पे करके तो अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट से कहें कि भाई ये कंसाइनमेंट इस एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दो, यानी आप अपने एड्रेस पे ना मंगवाएं और जो जिसको आपने सेल की है वो कंसाइनमेंट उसको वो डिलीवर करा दें, तो उसी वक्त सेल हो जाएगी और आप अपने गोदाम में ला के उसको अनलोड करवाएं। उसके बाद जितनी और जैसे सेल होती है वैसे भी कर लें। तो सेल आपकी किसी भी स्टेज के ऊपर हो सकती है कि आप कहें कि भी मेरा वेसल जो है चाइना से निकल चुका है और अब वो इस डेस्टिनेशन पे है, 10 दिन का ट्रैवल उसने कर लिया है, 2 दिन रहते हैं, तो आपको मैक्सिमम 4-5 दिन क्लियरेंस में लगेंगे, तो मैं आपको विद इन वीक ये प्रोडक्ट दे दूंगा। तो आप इस तरह भी मतलब सेल किसी जगह भी हो सकती है, लेकिन जब हम उस सेल को ज़हन में रखते हैं कि हमने फिज़िकली कुछ देना है तो वो सेल उसी वक्त होगी जब कंसाइनमेंट आपके पोजीशन में होगी या आपको पता होगा कि जी ये आज कस्टम क्लियरेंस के बाद निकल आनी है तो अब मैं किसी को सेल कर सकता हूँ। तो ये डेफिनेशन भी आपको बता दी और जो मार्केट का प्रोसेस है सेल करने का वो भी बता दिया। इसमें शहबाज इसहाक इन्होंने भी कमेंट्स में रिप्लाई किया तो बिल्कुल गुड रिप्लाई है, इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।